भैया हमने भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए हैं। शार्क्स, क्या आप वो बचपन के दिन वापस लाना चाहते हैं? वो क्लासेस को बंक मारना, वो कैंटीन में रगड़ा समोसे खाना और रंग बिरंगी चुस्कियां खाना। वो स्कूल लाइफ भी क्या लाइफ थी। लेकिन वो आइस पेप्सी या चुस्की कहीं मिलती कहाँ है आजकल? रवि, अगर मिल भी जाएगी तो क्या हम उसे खा पाएंगे? क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर और सिंथेटिक कलर से बनती है। ओह, इसीलिए हजारों बच्चे हर साल खराब क्वालिटी की चुस्की खाकर बीमार पड़ते हैं। तो क्या हमारी वो बचपन की मजेदार यादें वापस ताजा नहीं हो सकती? हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं? प्रेजेंटिंग टू यू इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइस पॉप्स ब्रांड, स्किपी आइस पॉप्स। दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय, वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। So, राघव एंड श्रद्धा, वेरी गुड डेमो। जो आप बोल रहे हैं कि एक आउटकम निकलता है एक बच्चे में और जब उसको देखते हैं तो अलग चीज समझ आती है। तो पहले आप ये बताइए कि आप दोनों ये कैसे करने लग गए? सो इट्स अ लिटिल पर्सनल स्टोरी है। तो 3.5 साल पहले वी हैड आवर सन एंड हमने चालू किया कि हमने रिसर्च किया कि उसके साथ क्या कर सकते हैं। वो मतलब 3 महीने में क्रॉलिंग करने लग गया। यूजुअल एज ऑफ क्रॉलिंग इज अबाउट 8-9 मंथ्स। वो 8 महीने में वॉक कर रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या है कि बाकी पेरेंट्स लोग को दिखता है। फिर श्रद्धा ने ऑफलाइन कंसल्टिंग चालू किया पेरेंट्स लोग के साथ। फिर लास्ट ईयर जब पैंडेमिक हुआ, वी वर लॉक्ड इन एंड मेरी जो पुरानी कंपनी थी ट्रकोला टेक्नोलॉजीज, वो बंद हो गई। सो वी वर स्टक एट होम। वी वर लाइक कि अरे इसमें बहुत डिमांड आ रहा है, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। हमने कभी पैसा रेज नहीं किया। 20,000 रुपया हमने डाला था 1 साल पहले, वहीं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो राघव, श्रद्धा मेरी 1 साल की बेटी है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ना इस एज में, स्पेशली आपने बोला 0 to 3, इट्स बेसिकली शुड बी 1.5 to 3, नॉट 0 to 1.5 में तो डाइपर पहनते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। 1 के बाद शुरू होगा ना ये जर्नी। अगर आप साइंस का मैं बात करूं तो मैं आपको समझा सकता हूं कि साइंस इसमें क्या है। हाँ, समझाओ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब बच्चा पैदा होता है तो द ब्रेन हैज 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जो कि इट इज द सेम एज एन एडल्ट ब्रेन, व्हिच यू कैन सी इन दिस पिक्चर। 100 बिलियन न्यूरॉन। नाउ जैसे ही बच्चा आया दुनिया में, इतना सारा स्टिमुलस मिलता है, आईज, ऑल द 5 सेंसेस, तो ऑल दीज ब्रेन सेल्स स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड लाइक दिस। So now at around 3 years of age, 90% of the brain is already developed, but the brain is very inefficient. तो ये brain decides कि अब मुझे efficient बनना है, तो ये क्या करता है कि ये synapses को cut करने लग जाता है and tries to become efficient. So point being कि ये जो age है, इसमें आपको एक window of opportunity है कि जो अगर आप right stimulus दोगे तो it will strengthen those connections and those connections will not be cut off. दैट इज वाई जो आप बचपन में जो आप स्किल्स डेवलप करते हो, वो स्किल्स आपके साथ जिंदगी भर रहता है। जो आदमी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, वो आप देखिए हर साल स्कूल के टीम में वही बच्चा स्पोर्ट्स में क्यों सेलेक्ट हो रहा है। ये नहीं कि आप अचानक से क्लास 5 से क्लास 6 में गए और आप फुटबॉल में अच्छे हो गए। बिकॉज नोइंगली या अननोइंगली ये सब स्किल्स जो फंडामेंटल्स है, दैट इज गेटिंग डेवलप्ड व्हाइल यू आर वेरी लिटिल। तो ये जानना चाहता हूँ कि पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि ये स्टार्टअप करना है? Primarily, we got it from you guys. We follow everything whatever you've spoken so far. You are Aman and all the D2C brand owners out there. We follow very closely.
And okay, before that time, I did my master's in social work, and I floated my company called Innovation Media Solutions. Now that company is leased out to Times of India Group. This is my second venture. She's my wife, Nisha. Yeah, so I did my computer science engineering and then like moved on to study Montessori because I was like really impressed with the philosophy and I wanted to do something with children. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ. Basically, you are a toy company. Yes. आप फोकस करते हैं 0 to 3 years Yes. with an approach of Montessori. आपका डिफरेंशिएशन या USP जिसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये है कि आपके वैल्यू सिस्टम पे ये बना हुआ है जो सिंपल है, पर्पसफुल है और इको फ्रेंडली है. Yes. That's right. Yes. तो And handmade, sir. हैंडमेड. तो व्हेन यू कम टू द टॉय इंडस्ट्री, टॉय की जो लाइफ साइकिल रहती है वो बहुत छोटी रहती है. तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि हाउ कैन दे बाय इनएक्सपेंसिव टॉयज. Looking at what you've shown, it appears that you are very highly priced relative to other toys. Is my assumption correct? So this toy, they start from 8 months, they go up to 6 years. अच्छा. And we have toys that starts from 250 rupees. The entry gate product is 250 rupees. ये कितने का है झूला? ये वाला बड़ा The वाला jungle झूला। gym, right? हाँ, The jungle gym. Jungle gym. 23,000. हम कबीरा हैंडमेड के फाउंडर जयपुर से हैं. इंजन चाहे कार का हो या फिर चाहे शरीर का, अगर हम उसमें सही फ्यूल नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होना निश्चित है. अगर हम उस पेट्रोल की कार को डीजल से चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका इंजन सीज हो जाएगा. तो फिर हमारे इस एंशिएंट शरीर रूपी इंजन के लिए आज का अल्ट्रा मॉडर्न फूड कैसे उपयोगी हो सकता है, और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने कबीरा हैंडमेड की शुरुआत की है. यहाँ पे हम जो नॉर्मल डाइट में लगने वाले एसेंशियल फूड जैसे कि एडिबल ऑयल्स, स्पाइसेस, फ्लोर और डेयरी प्रोडक्ट्स को एंशिएंट, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं. क्योंकि हमारा मानना है कि राइट टू फूड की जगह राइट टू राइट फूड हमारा हक ही नहीं, हमारा फर्ज भी है. तो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते हुए हमने कबीरा हैंडमेड की 5% इक्विटी के एक्सचेंज में 1 CR और सार्स की एक्सपर्टीज को रेज करने की इच्छा जाहिर की है. तो बताइए सर, हमारे इस स्वस्थ भारत अभियान को बनाने में कौन हमारे साथ आना चाहेंगे? थैंक यू. आपका हैंडमेड है ना, वो ई मिसिंग है या यही है हैंडमेड? हाँ, इसको हैंडमेड में ई मिसिंग रखा है. हमारा ऐसा मानना है कि हैंडमेड वाले जो बंदे होते हैं वो थोड़े से पागल होते हैं. हैंडमेड लग रहा है. नहीं भैया, पेंटर है. इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी चक्कर लग रहा है. आपने जिस तरह से अंगूठियां पहनी है, ये अंगूठियां इसके लिए मैं पहनी है क्योंकि मेरे ससुराल वाले ज्वेलर्स हैं और मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता. अच्छा जी. मुखैम्बो खुश हुआ लग रहा है मुझे तो, वो ऐसे लग कर वो होता था. निर्मला and Manoj, welcome to Shark Tank.